अवतल दर्पण के फोकस फोकस क्या होता है? अवतल दर्पण में फोकस क्या होता है? तो यहाँ ये आपका क्या है? प्रधान अक्ष है। क्या है? प्रधान अक्ष। से लेकर पी तक ये दूरी है ना, इसको हम प्रधान अक्ष बोलते हैं। तो किसी प्रकाश स्रोत से आ रहे प्रकाश की किरणें मतलब प्रधान अक्ष के समांतर आ रहे प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद नहीं, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। सीधी बात है। क्या है? प्रधान अक्ष के समांतर किसी प्रकाश स्रोत से आ रहे प्रकाश के किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरते हैं उस बिंदु को फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस। सिंपल सी भाषा याद हो जाएगा। क्या है? प्रधान अक्ष के समांतर किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत है? एक सिंपल सा चीज है। ये आपका प्रकाश आ रही है, ऐसे जा रही है और यहाँ पे टकराई, इसी चीज को बोलते हैं फोकस। ठीक है, इस चीज को आप लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अवतल दर्पण के फोकस का डिफिनेशन समझते हैं। प्रधान अक्ष के समांतर किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे अवतल दर्पण का फोकस है। ठीक है, और यहाँ पे फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को एफ बोलते हैं। एफ फॉर फोकस दूरी, एफ फॉर फोकस दूरी। फोकस दूरी ध्रुव से नापी जाती है और यह एफ है। क्या है? एफ है। तो यहाँ पे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच अगर कोई संबंध पूछता है आपसे तो बोले दर्पण की फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। मैं पहले बताया था अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक। F = R/2 ऐसे होता है। इसको